हाँ जी, पूछें अब आप आसिम, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम रेफरेंस लाइन को देख रहे हैं, मूविंग एवरेज को, कि ब्रेकआउट हो रहा है बाद में टेस्ट कैंडल और एंट्री कैंडल, ठीक है। अब हम्म, कहीं पे ये केस होता है कि मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रही है या नीचे चल रही है, ठीक है। और वो मूविंग एवरेज को मतलब एक डायरेक्शन दे रही है, ये जस्ट डायरेक्शन के बाद वो उसके ऊपर चलती रहेगी या नीचे चलती रहेगी। तो उस सूरत में हमने किस चीज को देख के एंट्री कैंडल या ब्रेकआउट कैंडल या टेस्ट कैंडल, वो किन चीजों को देखना है उस वक्त हमने? देखें इसमें साफ आपको देखें नजर आ रहा है। आप ये देखें, यहाँ चेक कर लें। आपकी ये मूविंग एवरेज एक किस्म से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से एक टर्निंग ले रही है, ठीक है, इन कैंडल्स के ऊपर टर्निंग ले रही है, और जब इसने ये ऊपर गई है तो यहाँ से ये देखें, ये टर्न हल्की सी हुई है, ठीक है। और फिर ये ऊपर की तरफ इसने डायरेक्शन चेंज कर ली है। आपकी मूविंग एवरेज भी आपको डायरेक्शन बता रही है कि ये बुलिश हो रही है। अब हमने एंट्री लेने के लिए हमने 400 रूल को अप्लाई करना है, और हमने एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये एंट्री लेने के, और अभी तो और भी चीजें चेक करनी होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप 400 रूल जो आपको दो चीजें बताई हैं, एक तो आपको मूविंग एवरेजेस को देखना है, और दूसरा आपको नहीं, ये मेरे फोर कहने का कैंडल रूल। मतलब ये था, ये तो एंट्री ट्रिगर हो गई सर, ये ऊपर चली गई, वहां से जब हमने निकाली तो लोअर हाई से दोबारा एंट्री को पकड़ेंगे, वो मैं कह रहा था वहां तो लाइन होगी नहीं ना ये 50 EM। हाँ, वहां भी होगी ये, अगर कहें कि यहाँ से कैसे पकड़ेंगे, ये आप पूछना चाह जी रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल वो बिल्कुल ये यही तो, बात है। वो इसको आगे जाने दें, अभी ठहर जाएं, ये आगे जाके पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा बेफिक्र है। अच्छा इसको छोड़ दें, अभी जहां तक पढ़ा अच्छा। है वहां तक आप अभी पूछें मुझसे। जी, और कुछ? ठीक है ठीक। अभी सिर्फ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ब्रेकआउट, ठीक है। 50 की मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने इसका टेस्ट भी पढ़ाना है आपको, कि ये टेस्ट कैसे करेगी, क्या करेगी, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी बेफिक्र है। अभी और भी मूविंग एवरेज अटैच करेंगे, ये सारी एंट्रीज हम पकड़ेंगे, आप देखिएगा। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, नादिर बात कर रहा हूँ। इसमें से मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, ये जो हमारा क्या कहते हैं ब्रेकआउट है, ये कौन कौन से टाइम फ्रेम में ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा? सारे टाइम फ्रेम्स में। यानी कि 1 मिनट में भी जो ना हम इसी के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, इसी नहीं, के एक रूल्स मिनट को फॉलो कर। आप लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है अभी। अभी जब तक ग्रिप नहीं कर लेते, जब ग्रिप कर लेंगे ना इस पे, फिर चाहे 30 सेकंड के टाइम फ्रेम को खोल के उस पे भी ट्रेड करें, ठीक है। सही, राइट राइट। लेकिन पहले ग्रिप करना। मसला ये है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, उसमें नॉइज कम होती है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में नॉइज ज्यादा होती है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम को, ठीक है। जब तक आपको एक चीज पे प्रॉपर ग्रिप ना हो जाए, ठीक है। जब आपको ग्रिप हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता आप 1 महीना पहले बड़े टाइम फ्रेम में किया, फिर 1 महीना फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करना शुरू कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पे ग्रिप हो गई, फिर 1 महीने बाद फिर दूसरे में उससे छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट हो गए, तो स्टेप बाय स्टेप नीचे आते जाए, ठीक है। तो ये इस तरह करके, ताकि आपकी एक्यूरेसी जितना जितना बेहतर आपका हाथ बैठता जाएगा इस स्ट्रेटेजी पे, आप छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट होना शुरू कर दें। अब अभी मैं जैसा वन कि मिनट सर में अब, भी करता हूँ, मैं सॉरी 5 मिनट में भी करता हूँ, हर टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ। तो बात क्या है कि हाथ बैठा हुआ ना, अब समझ आती है, पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। सर, तो इस ये वक्त चीज, जैसे हमारी जो पोजीशन है, जिस लेवल पे हम खड़े हुए हैं, तो हमारे लिए आप कौन सा टाइम फ्रेम रेकमेंड करेंगे जिसमें हम जाके प्रैक्टिस करें? वो आपकी कंप्लीट होगी, मैं आपको बताऊंगा। अभी अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करनी इसकी। राइट अभी राइट। प्रैक्टिस नहीं, अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करनी। जब मैं आपको कहूंगा, आप लोगों ने लाइव लाइव डेमो अकाउंट पे, तब आपने प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, ठीक है। जब तक ये एक वीक नहीं आपका क्लोज हो जाता है, एक वीक की आपके तकरीबन 7 to 8 डेज नहीं कंप्लीट हो जाते आपके प्रॉपर क्लासेस के। प्रॉपर क्लास आज से स्टार्ट हुई आपकी, पहले 2 दिन तो सिर्फ वो, एक दिन तो इंट्रोडक्शन थी, और दूसरे दिन आपका लाइक बेसिक आपको समझाया था। अभी प्रॉपर क्लास आज से आपकी स्टार्ट हुई है। आज से कोई 7 to 8 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप डेमो अकाउंट पे आप अपने प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। अभी सिर्फ सीखें समझें, अभी तो मैं आपको बड़े चीजें सिखानी है। तो ये चीज है, अभी आपने लाइफ में अभी प्रैक्टिस इसकी आपसे होगी नहीं, इसको छोड़ दें अभी। और कोई?
किसी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। हसन भाई ये जो एंट्री कैंडल है जो सी ये बनी हुई है, तो इसका आप बताए थे कि इसका स्टॉप लॉस 8 पिप्स नीचे रखना है, ठीक है जी। 8 तो हम पिप्स, इसको 8 पिप्स। जी 8 पिप्स नीचे रखना है। तो आप अभी जो मार्क कर रहे थे 1:1 टीपी को, तो वो किस तरह मैनेज करना है? वो आपने पॉइंट से किया वो होगा आपने जो आपने असर रखा होगा वहां तक मार्क नहीं करना, ठीक है। वो आपने कैंडल की हाई से लो की कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से 1:1 रखना है। तो वो तो बट छोटे टाइम फ्रेम में तो 2 पिप्स की होगी, 3 पिप्स की होगी, कैंडल बनेगी। नहीं 3 पिप की नहीं बनती, ये गोल्ड तो पे अभी जाके बड़ी 1 डे का, तो उसमें तकरीबन 62 और 64 बन गई है, देख। 4 बता की, देता हूँ वो, ये लें तो जी, 40 की। ये देखें। कितने पिप की कैंडल है? ये टाइम फ्रेम, अच्छा उसका, हाँ ये का ही है। ये कितने पिप की कैंडल है? सही सही। ये कितने पिप की? इतने छोटी नहीं बनती कोई भी, 1-2 पिप की में भाई। चले अच्छा, और बताइएगा। बाकी अभी पढ़ेंगे आप, आपको समझ आ जाएगी, बेफिक्र है। अभी आपको लाइव मार्केट में करके भी दिखाएंगे, सब्र कर दें। अभी सही पहले सारा सीख लें। जी जी। और किसी का कोई शुक्रिया क्वेश्चन? जितना शुक्रिया जजाक। पढ़ाया जाता है उतने पे अभी रहे ना, बाकी डिटेल्स में ना जाए। जी जी जी, पूछें। हेलो सर, ये चार्ट सर investing.com में देखना अच्छा होता है कि ट्रेडिंग व्यू में? सॉरी, ट्रेडिंग व्यू क्या? ये ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखने से अच्छा होता है कि investing.com में? नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टिंग पे तो नहीं, बिल्कुल भी। मैंने इन्वेस्टिंग को कभी यूज नहीं किया। लाइक ट्रेडिंग व्यू भी ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हैं, लेकिन ठीक मैं ठीक। ट्रेडिंग व्यू ही नहीं यूज करता, ठीक है। मैं हम्म, MT4 और MT5 यूज करता हूँ। लेकिन ट्रेडिंग व्यू हम्म, में भी आप काम कर सकते हैं, अच्छा काम वो होता है। ट्रेडिंग व्यू पे भी आप चार्ट देख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड बिल्कुल। करता है ना, लाइक आपका अगर तो ऐसे ब्रोकर के पास अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है, जिस हम्म, ब्रोकर में इंस्टीट्यूट्स ने अकाउंट ओपन किया हुआ है, जहाँ का वॉल्यूम, अब ये बड़ी पीछे लॉजिक्स आ जाती हैं। पीछे ब्रोकर मैटर करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ब्रोकर मैटर करता है। ब्रोकर ऐसा होना चाहिए जिसमें बड़े बड़े जो मार्केट मेकर्स आप नाम सुनते हैं और इंस्टीट्यूट्स के पेमेंट जो जहाँ ट्रेड कर होते हैं, जिन ब्रोकर्स के अंदर, उनमें अगर आपका अकाउंट है तो आपको ट्रेडिंग व्यू को देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा वो अपने MT4 MT5 को देख के वहां से भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हसन भाई, आप क्या समझते हैं कौन सा ब्रोकर अच्छा है, मसलन बिल्कुल। जिसपे ये जो स्प्रेड वगैरह कम हो? आगे आगे बताएंगे आपको, आगे ब्रोकर भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप आगे ना कोई लास्ट क्लास में ना आप मुझसे ब्रोकर और ये चीजों की इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, ठीक है। ये ब्रोकर भी बताऊंगा आपको, फंडेड अकाउंट भी बताऊंगा, बेफिक्र हैं। ये लिख लें अपने पास ये चीजें जो आपने आगे जाके पूछनी है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल बेसिक है। ये आगे जाके जब आपका कंप्लीट होगा फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका करना है मार्केट में। जी जी, अस्सलाम और वालेकुम। किसी का? वालेकुम सलाम। आज सर हमने क्लास में सिर्फ यही डिस्कस किया है कि 50 की मूविंग एवरेज के जो हमने ब्रेकआउट्स को देखा है उसमें हमने मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक कैंडल तो ब्रेकआउट करती है, उसके बाद देन नेक्स्ट जो होती है वो टेस्ट होता है उसका कैंडल का, थर्ड कैंडल जी, से हमने एंट्री लेनी होती है। थर्ड कैंडल की हाई और लो मार्क करनी होती है, फोर्थ कैंडल पे हमने ट्रेड लेनी होती है। सर जो अभी आपने जो चार्ट पहले खोला हुआ था इसमें जो D1 में बैक में जो था जो ऊपर से सेल का ट्रेंड बन रहा था, ये तो अभी आप बाय का बता रहे थे ना इससे पहले। जी, ये अ, इसमें जो है ये जो कैंडल बनी हुई है ये वाली, ये पिछली की लो से तो नीचे नहीं आई। लो से नहीं, पिछली कैंडल की से के अंदर क्लोज होनी चाहिए और मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि हम सेल की एंट्री देख रहे हैं। तो पिछली कैंडल से के अंदर क्लोज हुई है तो इट मींस के टेस्ट कैंडल है। ठीक है, तो हम इससे नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वो तो इससे फोर्थ। नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी, इसकी नेक्स्ट कैंडल की हाई या लो को मार्क करना होता है। ठीक है, उससे नेक्स्ट पे हमने एंट्री लेनी है। उससे नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेनी होती है, ये लो है। अच्छा हसन ठीक है भाई, जी। ये तो आपने जो ब्रेकआउट का बता दिया, जैसे अभी ये सामने पिक्चर में नजर आ रहा है कि
प्राइस ने आके इसको टच किया 50 EMA को और टेस्ट अभी हमने नहीं दोबारा पढ़ा। ऊपर चली गई। हाँ जी, टेस्ट नहीं पढ़ा अभी हमने। जी जी ये टेस्ट की ट्रेड्स और होती हैं, ये बात की, ये नेक्स्ट लेक्चर है आपका। जी जी जी, तमाम मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट ऐसे ही होता है जो आज मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। ये ब्रेकआउट का एक तरीका है, ठीक है। ये ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे लेते हैं मूविंग एवरेजेस, कोई भी मूविंग एवरेज हो इसी पे लेते हैं। अब टेस्ट क्या होता है वो कल टेस्ट पढ़ेंगे। तमाम मूविंग एवरेजेस पे टेस्ट भी ऐसे चेक किया जाता है, ठीक है। आज तो हमने सिर्फ 3 चीजें ही डिस्कस करी है ना, कि आपने बताया कि 50 की ब्रेकआउट को हमने देखा है, उसमें जो 50 की नहीं, ये 100 200 जिसकी मर्जी मूविंग एवरेज पे ब्रेकआउट इस तरह चेक किया जाता है। जी ऐसा आज हमने ट्रेड लिया। मतलब ब्रेकआउट को डिस्कस किया है, जो आपने कैंडल्स बताई हैं हाँ कि जी, आज लाभ बस लाभ ब्रेकआउट है, बस ये सब में चलेगा। मतलब हम आज सेव कर रहे हैं ना आज की क्लास ईएमए की जो है ब्रेकआउट्स मूविंग पे। एवरेज, हाँ जी, ईएमएस के ब्रेकआउट का मैंने आज आपको पढ़ाया कि ब्रेकआउट पे किस तरह ट्रेड लेते हैं। इसमें फर्स्ट कैंडल जो ब्रेकआउट करती है, देन टेस्ट, एंड देन जो थर्ड है उसकी हाई लो मार्क करके फोर्थ से एंट्री। और हसन ऐसे भाई ही ये जो ये मैंने मार्क की है ये कैंडल, अब ये एक तो हो गई ब्रेकआउट हो गया, दूसरी टेस्ट हो गई, तीसरी हमारी ये वाली एंट्री कैंडल होगी, और ये अगली कैंडल अब बुलिश बन गई है, तो इससे अगली पे ट्रेड होगी, बल्ला इससे 3 कैंडल बाद ये नहीं हुई। क्वेश्चन अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है। ये देखें, ये क्वेश्चन अच्छा आपने पूछा है। अब ये देखें, ये आपकी कैंडल बेशक बुलिश बन गई है, आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नाइट टू जी ट्रेड तब ओपन होगी जब इस कैंडल की लो को कोई कैंडल क्रॉस करेगी। तो इस कैंडल की लो को इस कैंडल ने क्रॉस की है, ये अगली बेश कैंडल ने, ठीक है। ठीक हो तो जब इस ठीक है। कैंडल ने हमारी पिछली की कैंडल की लो को क्रॉस किया तो हमने एग्रेसिव सेल की ट्रेड लेनी है। इस कैंडल की क्लोजिंग भी देखने की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग नहीं देखनी है आपको, बस एक दो पिप नीचे आएगी आपने फौरन एग्रेसिव ट्रेड ले लेनी सेल की। ठीक और है ठीक ऐसा यहाँ रखा होगा आपने, ठीक है। जी और ट्रेड चलाएं सुकून से पे बैठ के, चलिए ठीक है। ठीक है। ये मुझे आप में से ही किसी ने, एक सेकंड वेट करें। हाँ जी, यासिर साहब क्या कह रहे हैं आप? वो हैं हमारे साथ यहाँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। हसन भाई फिर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक जो ब्रेकआउट कैंडल है, दूसरी एक सेकंड, टेस्ट एक सेकंड, कैंडल है। एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड वेट करें। मैं एक सेकंड देख लूं यहाँ हमारे साथ यासिर साहब हैं कि नहीं हैं। हाँ जी, रिक्वेस्ट बोले यासिर साहब, क्या रिक्वेस्ट है? और बाकी आप यहाँ माइक म्यूट करके बात कर सकते हैं। जी, आप लोग पूछें अब क्वेश्चन, जी पूछें। हसन भाई मैं पूछ रहा था कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ये बेसिकली हमारी मदर कैंडल बन जाती है ना, इसके बाद जो टेस्ट होता है कि वो उसकी बॉडी के अंदर ही टेस्ट होगा, उसके बाद हम सेल स्टॉप भी दे सकते हैं उसी कैंडल के जो मदर कैंडल है उसके लो पे। मतलब आप कहा ना कि वो जो थर्ड कैंडल है उसका जरूरी नहीं होता कि वो पहले बने और हम उसके रनिंग पे ही ले सकते हैं। इट मीन्स कि हम अपनी मदर कैंडल के लो पे ही अपना ऑर्डर पेंडिंग लगा देंगे। मदर करना किससे कह रहे हैं आप? लाइन लगाए उधर। ये सामने जो लगाई हुई है सर लाइन, यानी ब्रेकआउट किया है एक ब्लैक कैंडल ने नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है, टेस्ट कैंडल ये थी, एंट्री इस कैंडल पे लेनी है। आप एंट्री कैंडल को कह रहे हैं मदर कैंडल? नहीं, ये मदर कैंडल जो आपकी फर्स्ट कैंडल है ना सर, ये मदर कैंडल बन गई ना, इसके लो पे हम अपना ऑर्डर पेंडिंग छोड़ देंगे जब टेस्ट ये कैंडल होगी। फर्स्ट कैंडल इसको कह रहे हैं जिसको ब्रेकआउट जिसने किया है? जी जी, यही मदर हुई ना सर जिसने नहीं नहीं, ब्रेकआउट किया। इसकी लो नहीं, इसकी लो नहीं देखनी है भाई, क्या करो, इसकी लो नहीं देखनी कभी भी।
इसकी लो पे ट्रेड लेते होते हैं, लेकिन वो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। अभी मैं आपको 4 कैंडल रूल पढ़ा रहा हूँ। अभी आपने जो 4 कैंडल रूल के हिसाब से हमने इस जगह से ट्रेड लेनी है, इसकी लो से। सही है। ठीक है, सर एक और इधर चीज फिर इधर से भी लेंगे हम ट्रेड, इधर से भी आपको लेना सिखाऊंगा यहाँ से, जो आप कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब मैं RSI भी आपको सिखाऊंगा, चीजें सिखाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि यहाँ से कैसे ट्रेड लेनी है आपने। ठीक है, वो सारी चीजें बताऊंगा जी। असल में हसन भाई हमने आपकी वीडियोस भी देखी हुई है ना, तो उसमें भी कुछ चीजें आपने एक्सप्लेन की हुई थी। भूल जाए जो सीखा वो सिखाया ना, जो आपने स्टीम से सीखा सिखाया, मैंने आपको पहले कहा था, उसको सबको भूल जाना है आपने, उसको याद नहीं रखना। ठीक ठीक है, ठीक है, सब कुछ भूल इसीलिए जाए। वो वो जो है सारी माइंड में। चीजें सिखाई हैं वो बस ABC सिखाई है, अब आपको A से लेकर Z की तक की सारी अल्फाबेट सिखाने हैं, सब कुछ भूल जाए अभी। सर इसमें ठीक एक है और सर, चीज थी हसन साहब, कि इन जी केस अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जैसे वो ब्रेकआउट कैंडल है, उसके बाद जो टेस्ट कैंडल है वो उसके अंदर जाके क्लोजिंग ना दे टेस्ट के लिए, और वो भी उसको ब्रेक कर दे, तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, या फिर अभी वो उसके सेटअप हमारा फेल हो जाएगा? पहले ट्रेड ले लेंगे हम, लेकिन वो अब आगे जाके पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, वो फिर हमारी यहीं से ट्रेड हो जाएगी, ये इस कैंडल से, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे से। अच्छा। लेकिन वो हम आगे जाके पहले रूल्स पढ़ेंगे ना, सारे रूल्स जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको वो ट्रेड ले सकते हैं आप। राइट। ठीक है, वो आज आप हसन भाई आपकी बात याद आ गई। आप कहते हैं ना कि अगर इसको जितना कंफ्यूज करेंगे उतना वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना इजी रखेंगे कि मतलब सारा कुछ भुला के जो अपने से पढ़ रहे हैं हम या जो सीख हाँ, रहे हैं बस ये इसी पे। लिखते जाएं, ये कॉपी पेंसिल पे लिखते जाएं, रूल्स, रूल 1, रूल 2, रूल 3, इस तरह के रूल्स लिखते जाएं। इन जी रूल्स को बस आपने बस फॉलो करना है। ये रूल्स को फॉलो कर लिया, मुश्किल ही नहीं आएगी आपको, आसान तरीन चीज है ये। ठीक है, और जो बिल्कुल जिसको ट्रेडिंग, जिसके अभी 3-4 महीने भी हुए हैं, वो भी ट्रेड करना सीख जाएगा, वो भी अपने को ट्रेडर कहला सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि देखें स्ट्रक्चर को समझना, आप देखें 2 साल हो गए, स्ट्रक्चर अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा। 2 साल में 500 वीडियो बन चुकी हैं, 2.5-3 साल बचे हो चुके हैं, अभी तक वो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, स्ट्रक्चर इतना वास्ट है कि वो मुझे माशाल्लाह 10 साल होने वाले हैं, तो मुझसे सारे पैटर्न मुझे भी नहीं पता, उसके पता नहीं 70 पता नहीं कितने पैटर्न हैं। ठीक है, मुझे भी कोई 30-40 ही पता है पैटर्न। ठीक है, तो इतना ज्यादा वास्ट अपने को करने की जरूरत नहीं, बस ठीक है जितना पता है, जो अच्छे अच्छे पैटर्न है बस वो दिमाग में रखो, बाकी सबको भूलो। इसी तरह यहाँ भी जितनी चीजें आपको अच्छे तरीके से ट्रेड करवा सकते हैं, उतने को याद रखें, बाकी चीजों को भूल जाए। बाकियों को याद रखने की क्या जरूरत है, जब आप प्रॉफिटेबल हैं, आपको सब कुछ सही, आपका अच्छा इनकम जनरेट हो रही है, तो आपको क्या जरूरत है बाकी चीजों को प्ले करने की, छोड़ने उन्हें। ये क्रॉस ओवर वगैरह, ये मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर और ये लेफ्ट राइट चीजें, ये इन पे अब ट्रेड नहीं होती है, वो बच्चों वाली चीजें थी, वो खत्म हो गई हैं स्टोरियां सारी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? चले, बस ये 400 रूल आपने याद रखना। ठीक है, ये 400 रूल आज पढ़ा है, इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी पेंसिल में ये चीजें नोट डाउन कर लें। और आप में से कोई IT का कोई है बंदा, IT मतलब जी कि जी हसन भाई कोई मैं सॉफ्टवेयर हाउस में कोई काम करता हो, तो आप मुझे का, व्हाट्सएप पे ना मैसेज कर दीजिएगा। जी ठीक है, चलें, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे इन चीज, इसको जरा बैक। आपने अब पता क्या करना है, क्योंकि अब ये तो अभी तो बिल्कुल पहला टॉपिक है, तो आप लाइव मार्केट में तो प्रैक्टिस करके देख नहीं सकते इसको। आपने क्या करना है, बैक हिस्ट्री को चेक करके ना इसको चेक करना है कि हाँ ये 400 रूल जहाँ बनता था वहां से ट्रेड कितना चली है, जब ये 400 रूल, यानी कि जहां जहां ये चीज आई है, 400 रूल बना है, उधर से 1:1 मिला है कि नहीं मिला। ठीक है, 1:1 जो बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, 1:1 का क्या मतलब होता है। उसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने इस कैंडल पे एंट्री ली है, ठीक है, क्योंकि हमारे बीच में कुछ नए बंदे भी हैं, तो इस कैंडल की हाई से लो, क्योंकि हमारा एसएल इस कैंडल की लो से और इस कैंडल की हाई से कोई 8 पे ऊपर होगा, तो एसएल तक नहीं मार करना। हमने इस कैंडल की हाई से लो मार कैलकुलेट कर लेनी है, जो कि बंदी है, ये आगे आपको शो कर रहा होगा 4219 पॉइंट्स। ठीक है,
तो जितने भी ये कैंडल बन रही होगी, जिस कैंडल की लो से हमने सेल की एंट्री ली है, उस कैंडल के तकरीबन 1:1, मतलब कि इतना ही टीपी आना चाहिए, यानी कि 42191 है टोटल इस कैंडल की मेजरमेंट। तो इतना ही हमारा टीपी आना चाहिए, जो कि बनता है तकरीबन यहाँ, ये तकरीबन यहाँ कहीं, ठीक है। यहाँ कहीं तक हमारा 1:1 रिजॉर्ट, यानी कि जितना हमने रिस्क लिया, रिस्क मतलब कि जितना हमारा एसएल था उतना ही हमें टीपी मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अब इस चीज को आप बैक हिस्ट्री में जाके टेस्टिंग करें, डेली के टाइम फ्रेम में चेक कीजिएगा, अभी छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट होंगे अभी हम आगे जाके, ऐसा ऐसा H4 में जाएंगे, H1 में जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हम थोड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आज आपका ये चेक कीजिएगा, साथ साथ थोड़ा बहुत ना रिवाइज और प्रैक्टिस किया करें, ताकि आप लोगों को ना ये चीजें दिमाग में बैठती जाएं और आप जल्द से जल्द लाइव मार्केट में उतर सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद आप लाइव मार्केट में उतर जाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। भाई जी जी, वालेकुम सलाम। आपकी बात बड़ी कम आ रही है जी। असल में बोलना बताना ये था कि लाइट की काफी इशू था आज यहाँ पर नेटवर्क का, तो मैं इन आउट होता रहा हूँ। मतलब मुझे ये आज की क्लास समझ नहीं आई, तो ये वीडियो आज मिल सकती है कि मैं इसको रात को या यार दिन में दूँ? वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग तो की, अभी मैं देखता हूँ। असल में ना मैं सैटरडे संडे को फ्री होता हूँ इस वक्त, जाके मैं होता है सैटरडे संडे को मैं तमाम रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगर कोई चीज छुट्टी भी हुई ना, तो आप मंडे को मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। कोई चीज समझ नहीं आती ना, तमाम जब मैं वीडियो डाल देता था ना, तो पिछले बैच में भी ये था कि तमाम वीडियो मैं डाल देता था, कोई अगर किसी की क्लास छुट्टी होती थी तो वो चीज मुझसे आगे वो वीडियो में देखता था, अगर उसे समझ नहीं आती थी तो मुझसे मंडे को दोबारा पूछ लेते थे, ठीक है। तो आप मंडे को दोबारा पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं, लेकिन अभी एक फ्लो में चलने दें, जो जो चीज सिखाई जा रही है उसको समझते जाएं। अभी वैसे भी आप बहुत बेसिक सी पढ़ाई जा रही है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप समझ जाएंगे आगे, ठीक है। ठीक है। ये आपको अभी स्टार्टिंग है, समझे, आपको भी बड़ा कुछ अभी सिखाना है, तो ये आपको समझ आ जाएगी आगे, जैसे जैसे हम जाएंगे ना, ये सारी चीजें आपको छोटी सी लगने लग जाएंगी, आपको समझ आने लग जाएगी चीजों की। ओके। ओके, किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ ले, मैं फिर निकले फिर। नहीं जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे क्लास होगी स्टार्ट। इंशाल्लाह।